क्या बहरिया टाउन दिवालिया होने वाला है? बहरिया टाउन में प्लॉट्स के क्या रेट्स चल रहे हैं और आने वाले वक्त में बहरिया टाउन के साथ क्या होने वाला है और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शुएब गौरी यूनिवर्सल मार्केटिंग के चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहरिया टाउन के हवाले से बात करते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा ख़बरें चल रही हैं, र्यूमर्स हैं कि बहरिया टाउन दिवालिया होने वाला है। बहरिया टाउन में जो प्लॉट्स के रेट थे वो बिल्कुल ज़ीरो होने वाले हैं और बहरिया टाउन में जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो बर्बाद होने वाली है या उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे इसका ओवरव्यू क्या है और प्रॉपर्टी पे इसकी कितने ज़्यादा इम्पैक्ट्स होंगे और आने वाले वक्त में ये चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं, और इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में कि ये पहले कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो जब कराची बहरिया टाउन लॉन्च किया जा रहा था तो बहरिया टाउन ने एक ज़मीन खरीदी थी मलीन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। 16,000 एकड़ के करीब ये जगह थी और जब ये जगह ख़रीदी गई तो ये बहुत मामूली रकम पे ख़रीदी गई थी कि जिसका केस बाद में अदालत में चला गया। जब अदालत में केस गया तो फिर इसका ये नतीजा निकला कि अदालत ने बोला कि अब इस जगह पे डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा अपना इस जगह पे लगा दिया हुआ है, तो इस जगह को हम बिल्कुल डिमोलिश तो नहीं कर सकते हैं, इसको सिरे से ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका ये हल है कि हम इस जगह की कोई मुनासिब कीमत रख देते हैं। जो बहरिया टाउन पे ऑफ कर दे तो ये जगह उन्हीं के पास रहेगी, उनकी NOC भी बहाल रहेगी, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम बहरिया टाउन को फेस नहीं होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, और उस टाइम पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये फ़ैसला हुआ था कि 2019 में ये फ़ैसला आया था अदालत की तरफ से कि आपने ये 460 अरब रुपए की रकम 7 साल के अरसे में देनी है और इसकी इंस्टॉलमेंट्स कर दी गई थी, जिसको बहरिया टाउन ने भी एक्सेप्ट किया था कि जी ठीक है, हम इस टाइम पीरियड में ये रकम दे देंगे। लेकिन इन केस इस टाइम पे 2023 चल रहा है और 2019 से लेके अगर आप 2023 को काउंट करें तो तकरीबन आलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और इस पे कोई अमल दरामद नहीं हुई, जिसकी वजह से ये केसेस दोबारा खोले गए हैं। और हमारे मुल्क में वैसे भी सियासी रुझान आपको पता है कि चेंज होता रहता है, कभी किसी के हाथ में लाठी होती है, कभी किसी के हाथ में, और ये इम्पेक्ट्स जो हैं वो सीधा डायरेक्टली उन लोगों पे पड़ता है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है और जिन लोगों को ये होता है कि आने वाले वक्त में उनकी इन्वेस्टमेंट्स उनको फ़ायदा देगी। लेकिन इन द एंड जब ये सियासी मामलात आ जाते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़ते हैं। अब इस चीज़ में ये हुआ और इसके बाद अभी इस टाइम पे अगर आप कराची में रेट्स की बात करें बहरिया टाउन्स के, तो इतने ज़्यादा कम रेट हो चुके हैं। अगर मिसाल ले लें, अगर कनाल का प्लॉट आपको उधर 3 करोड़ का मिलता था तो वो इस टाइम पे 1.5 करोड़ रुपये पे आ चुका है, और अगर 10 मरले का प्लॉट आपको 1.5 करोड़ में मिलता था तो वो आलमोस्ट 70 से 80 लाख रुपए पे आ चुका है। और क्यों आया है? वो इसी वजह से आया हुआ है कि मार्केट में पैनिक बहुत ज़्यादा है, बातें बहुत ज़्यादा हैं और ये कहा जा रहा है कि बहरिया टाउन दिवालिया होने वाला है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये मैं आपको बता दूं कि अभी इस टाइम तक इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। बहरिया टाउन दिवालिया नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले वक्त में हो भी सकता है कि सोसाइटी इस चीज़ को अनाउंस कर दे, और उसके इम्पैक्ट के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्लाइंट्स पे क्या आ सकता है और जो लोग बहरिया टाउन के रहायशी है उन पे इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन इस टाइम पे अगर हम बात करें रेट्स की, तो रेट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट और देखने को मिल सकती है। अगर आप रेट्स की बात करेंगे तो जैसे जैसे ये र्यूमर्स और बढ़ते जाएंगे रेट्स और ज़्यादा कम होते जाएंगे। लेकिन इस मौके पे बहरिया टाउन के जो ऑनर है मलिक रियाज साहब, उनकी भी एक ऑडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम केस लड़ रहे हैं, हम अपनी जगह पे ठीक हैं, हमारे साथ ज़्यादती हुई थी और अल्लाह पाक ने चाहा तो हम इस बार भी सुरखरू होंगे और इस सियासी मुदाखलत की वजह से भी जो भी इम्पेक्ट आएंगे हम उससे मुकाबला करेंगे और इस चीज़ को दोबारा से अपनी कंडीशन पे लेके आएंगे और बहरिया टाउन की जीत होगी। अब अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो कुछ हौसला भी आता है लोगों में, और स्पेशली जिनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो तो यही चाहते हैं कि इस चीज़ का कोई बुरा असर ना पड़े और उनकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे। और जो स्पेशली रहायशी हैं, क्योंकि उस जगह पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी हुई है और इतने ज़्यादा लोग बहरिया टाउन कराची में भी रहते हैं और दूसरे बहरिया टाउन्स पे भी रहते हैं, तो अगर इन सारी चीज़ों को आप देखें तो मुझे भी जो नज़र आता है कि इसका कोई ना कोई हतमी फ़ैसला आ जाएगा और वो दोनों पार्टीज़ के लिए बेहतर होगा। अब देखें कि ये किस करवट बैठता है, इसका तो इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम तक मार्केट की सिचुएशन ये है कि बहरिया टाउन दिवालिया नहीं हुआ,
ये बात आप जहन में रख लें। जो भी इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ आएगी मैं आपको बता दूंगा। होपफुली आपको इसके ओवरव्यू का आइडिया हो चुका होगा कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मुझे शुएब गौरी को इजाज़त दें इस वीडियो से। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।